हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और गुड आफ्टरनून इसलिए बोला क्योंकि अभी ये व्लॉग है दोपहर से स्टार्ट हो रहा है और वेलकम है आपका एक नए व्लॉग में। और दोपहर से सुबह से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे अपना व्लॉग स्टार्ट करने का। जब घर में तीन तीन बच्चे हो ना तो ब्लॉग स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा ब्लॉग स्टार्ट हो जाए। और मैं अकेली थी घर पे, मेरी ननद का एग्ज़ाम था और मेरे हस्बैंड जो उसका एग्ज़ाम दिलाने के लिए गए हैं। और उसका एग्ज़ाम ना गांव में ही था, सेंटर हमारा जो मेरा जो ससुराल है उसका सेंटर वहीं आया हुआ है। तो दोनों बहन भाई गए हुए हैं और मैं यहाँ तीनों बच्चों को संभाल रही थी और बच्चों ने बहुत बुरा हाल कर दिया था। हर जगह नमकीन वगैरह गिरा दी थी, ये सोफ़ों के आगे पीछे बहुत बुरा हाल था। तो अभी तो मैं नीचे का झाड़ू पोछा सारी चीज़ें जो है वो मैं कर करा के आ गई हूँ। अच्छी से डस्टिंग वस्टिंग क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें मैं कर करा के आ गई थी। अभी जो है मैं कर रही हूँ यहाँ पे साफ़ सफाई और ऊपर का झाड़ू पोछा मैं एक बार फिर से करने वाली हूँ। देखो छोटे बच्चों के घरों में ना ये ऐसा चलता ही रहता है, बार बार झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग। क्योंकि और जब बच्चे दो तीन हो जाएं और पड़ोस के बच्चे भी आ जाएं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और अभी ना मैं ये सोच रही हूँ थोड़े दिन में ये सोफ़े के कवर हैं और सोफ़े की जो गद्दियाँ उनके कवर हैं वो मैं चेंज कर लूँ। और ये हमारा टाइगर बेचारा, टाइगर की ना पूँछ बहुत बुरी तरह से पाड़ दी है बच्चों ने, तो इसकी पूँछ को भी सिलना टाइम लगेगा, तब इसकी पूँछ भी सिलने वाली हूँ। और अभी निकालूंगी झाड़ू। सबसे पहले बताऊं मैं क्या करने वाली हूँ, ये सोफ़े और उसके आसपास का जितना भी एरिया ना उसको क्लीन कर दूंगी ताकि बच्चों को मैं आराम से बिठा दूं। क्योंकि बच्चे नीचे खेल रहे हैं, बारिश आ रही है बाहर, और ऐसा ना हो कि बच्चे फिर बाहर चले जाएं। दोनों तो नहीं जाएंगे, पुच्चू भी नहीं जाएगा और वरुण भी नहीं जाएगा, लेकिन हिमांग का कोई भरोसा नहीं है। अब मैंने दोनों तीनों को यहीं बिठा दिया है। सबसे ज़्यादा शरारती ये देखो हिमांक है, और बहुत यार पुच्चू को भी बहुत मारा फिर इसने, मैंने उसको गुस्सा भी किया। और मैंने कहा मैं तुम लोग तीनों यहीं बैठो, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर तीनों को कुछ ना कुछ मैं खाने का बना कर लाती हूँ। क्योंकि बच्चे दिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, भूख कुछ ना कुछ भूख जो है वो लगती ही रहती है। और ये लोग कार्टून देख रहे हैं, पेपा पता नहीं पेपा देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, इतने सारे कार्टून के चैनल हैं, पता नहीं क्या क्या जो है वो ये लोग करते हैं, देखते ही रहते हैं। अब ये देखो हिमांग, देखो आप ये बोलोगे जो ये बोलते हैं ना, हिमांग बिल्कुल शुद्ध है। ये देख लो, ये मारा पुच्चू को मारा उसने। और मैंने भी अभी देखा जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, इसने मारा इसको। बहुत ज़्यादा शरारती है, इसको मार मुर के और अब मेरे पास गया है इसकी शिकायत लगाने के लिए। मेरे को ढूंढ रहा है, वो सोचा मैं किचन में हूँ, किचन में मिली नहीं, फिर वो मेरे पास ये देखो गया ना, भागा भागा मेरे पास, अभी कमरे में आया, मार के खुद गया, फिर ये बोल रहा है कि उसने मारा मेरे को। बहुत ज़्यादा शरारती है भाई, बहुत ज़्यादा शरारती। फिर कुछ देर खेले ना, अभी बारिश रुक गई थी तो मौसम थोड़ा साफ़ भी हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं शायद मशीन लगा लेना चाहिए मेरे को। और मैं सारा काम क्लीन करके झाड़ू पोछा लगा के, नीचे का तो मैंने पहले कर दिया था, ऊपर का भी मैं दोबारा फिर से कर रही थी। और ये करके ना फिर मैं ऊपर जो है कपड़े धोने के लिए चली गई थी। और हिमांग ने इतना जल्दी मेरे को काम करने नहीं देता है, अगर हिमांग डिस्टर्ब ना करे तो फटाफट मैं सारा काम निपटा लूँ। फिर मैंने इन तीनों के पास, दोनों के पास ना हिमांग को फिर से बिठा दिया। मैं कहा इसको पकड़ो संभालो, अगर ये उठे ना तो मेरे को आवाज़ लगा देना, गुस्सा कर देना। मैंने पुच्चू को ये जिम्मेदारी दी है, मैं कहा इसको आवाज़ लगा, मेरे को ना बता देना बस तुम। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और हवा चल रही है, मेरे बालों से पता लग भी गया होगा आपको। और मैं यहाँ पर आई हूँ छत पे कपड़े धोने के लिए आई हूँ छत पे। और अभी आज क्या है, आज है 21 तारीख और 21 तारीख का ये व्लॉग है। उससे पहले अभी मैंने, एक मिनट भाई एक मिनट, यहाँ बारिश की बूंदें गिर गई थी फ़ोन पे, हल्की हल्की फुहार आ रही है। तो 21 तारीख का ये व्लॉग है। और मैं अभी सारा घर नीचे सेट करके आई हूँ क्योंकि तीनों बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहे हैं। तो अभी सारा घर सेट करके आई हूँ अभी नीचे, और मैं कपड़े धो रही हूँ। अभी बारिश भी है, बारिश में ही धोने हैं मेरे को कपड़े, क्योंकि कल फिर त्यौहार है, राखी है, तो कल फिर जो है कपड़े नहीं धो पाऊँगी। और सुबह वरुण पुच्चू के भी बहुत सारे कपड़े मैले थे
तो उसको भी धोने थे क्योंकि कल वो अपने घर जाएगा। कल सुबह जो है राखी सेलिब्रेट करके और फिर वो लोग चले जाएंगे अपने घर, क्योंकि वहाँ पे भी फिर उसकी बुआ वेट कर रही होगी और भी मतलब उनके परिवार में भी लड़कियाँ आनी है। तो जैसे मैंने पहले एक व्लॉग में बताया था कि ये त्यौहार हमारा ऐसा ही होता है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, ऐसा ही चलता है। हर किसी की वेट में रहता है। ये त्यौहार हमारा होता ही कुछ ऐसा है। और बस फटाफट से मैं कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी और काम करना है मेरे को, और फिर रात का खाना भी देखना है क्या करना है। और हिमांग का वरुण का जो बर्थडे व्लॉग आया है उसमें जो है आप सब ने मेरे को बहुत सारा प्यार दिया है, मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतनी सारी विशेष दी हैं आपने मेरे बेटे को। हाँ बेटा मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। सो गाइज़ अभी जो ये क्लिप आप देख रही हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। कपड़े धोने के बाद मैं काफ़ी लेट हो गई थी, भीग गई थी और खाना वाना भी बनाना था, लेट हो गए थे, तो मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। बस फिर मेरी ननद एग्ज़ाम देकर आ गई थी, हम लोगों ने चाय वाय पी और फिर दाल चावल बनाया खाने में, और फिर हम लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर सो गए। बर्तन भी मैंने साफ़ नहीं किए बातों बातों में, और मैं कब डेली बर्तन साफ़ करते हैं हमारे घर रोज़ ना, डेली कोई कोई आता नहीं है ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है हमारा घर ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर कोई किसी के घर में रोज़ रोज़ जाता नहीं है। और हम अपने काम को लेकर बैठ जाएं तो मैं बेसिक नेसेसिटी का काम कर लो, फिर आराम से बैठकर बातें करो। साफ़ सफाई तो डेली होती है भाई, हर रोज़ मिलना डेली नहीं होता है। तो मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे, और हिमांक जो है सो के उठ गया है। यहाँ पे ना जितने भी कपड़े इनके फैले हुए थे ना, तो वो कपड़े इकट्ठे कर रहे थे कि मतलब ज़्यादा वो ना लगे, टाइम ना लगे, और क्योंकि रक्षाबंधन के दिन इसको जाना भी था, और क्योंकि फिर इसकी जो है ननंद है, घर परिवार की लड़कियां हैं, वो सारी की सारी जो है वो आएंगी। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे खड़े होके, एक आप सोचो कि एक चारपाई कहाँ गई, एक चारपाई हमने अपने रूम में लगा रखी, क्योंकि हम सारे ने एक रूम में ही सोते हैं। फिर ज़्यादा वो नहीं जो है अलग अलग नहीं सोते हम, मतलब एक रूम में आराम से बातें करते करते हम सो जाते हैं। तो बस ये फटाफट से हमारा ये काम जो है इसको ख़त्म करके फिर बाद में कुछ देखते हैं हमें क्या खाना बनाना है। सो गाइस अभी जो है ये इस बेटा पूछने आया था, मम्मा चिप्स ले लूँ, उनका ले ले। तो अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया और हम लोग जो है घर का कुछ सामान जो है ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया था, वो सामान लेने के लिए गए थे। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, सोने का मन कर रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा करूँगी रेस्ट और फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी अपना ग्रोसरी शॉपिंग हॉल। और फिर रक्षाबंधन के दिन जो है वो मेरी ननद को जाना भी है घर पे, और मतलब अब उसके ससुराल जो है वो जाना है, रक्षाबंधन के दिन जाना है। तो अभी तो बस रेस्ट करूँगी, चाय वाय पीऊँगी और उसके बाद फिर जो है अपना ग्रोसरी शॉपिंग हॉल है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जो लोग ना नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि ससुराल नहीं दिखाती, ये नहीं दिखाती, वो नहीं दिखाती, ऐसा है वैसा है, मतलब हर तरह के जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, जब से मैंने अपना ससुराल दिखाया है, सबसे मिलवाया है, नेगेटिव कमेंट्स वाले ना मेरे को दिख ही नहीं रहे, कहीं भी नहीं दिख रहे। अब क्यों नहीं कमेंट कर रहे भाई? कमेंट करके बता दो कहाँ गए तुम लोग, वापस वहीं चले गए क्या? मैं जो करती हूँ ना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है? जो तुम अपने बड़े दीदूस के वो करने आते हो ना, यहाँ पे गुणगान गाने आते हो, जो उन जैसा है ना, सबको पता है। वो लोग अपना घर संभाले वही बहुत बड़ी बात है, और मैं अपना संभाल रही हूँ, बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, ठीक है? चलो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। और मैं और मेरी ननद जो है वो दोनों गए थे सामान लेने के लिए, बच्चे घर पे ही थे मेरे हस्बैंड के साथ। तो ग्रोसरी शॉपिंग हॉल भी जो है
वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे नेक्स्ट ये व्लॉग जो जाएगा वो रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे जाएगा, और उससे नेक्स्ट डे या उसी शाम को जो है एक व्लॉग जाएगा, वो रक्षाबंधन वाले दिन का होगा। हाँ, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन जो है मेरी ननद को जाना है, और मैं नहीं चाहती राखी का व्लॉग थोड़ा सा भी लेट हो, राखी के नेक्स्ट डे चला जाए, ऐसा कुछ मैं सोच रही हूँ। तो बस फिर मैं जो है रेगुलर बेसिस पे डालूँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो व्लॉग लाइनअप थे ना, मैंने बताया था शेड्यूल्स करके मैंने रखे हुए थे, क्योंकि मुझे पता था इन दिनों में ना, मैंने इसलिए शेड्यूल करके रखे हुए थे, इन दिनों में ना मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा कि मैं जो है अपना व्लॉग बना पाऊँ किसी भी तरह का, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा काम हो जाता है। इतना बड़ा फंक्शन होता है, करीबन 250 के आसपास जो है वो लोग थे, तो काफ़ी बड़ा फंक्शन हो जाता है। हवन पे ही करीबन 100 लोग थे, 100 बंदे थे हवन पे, और तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह से शाम तक। फिर बुआ नेक्स्ट डे गई थी, ननद अभी रक्षाबंधन के दिन जाएगी। फिर बच्चे हैं, फिर भी कोई ना कोई जो नहीं आया था उस दिन, वो बाद में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वही चीज़ें हो रही हैं। चलिए अभी ना रेस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर अपना शॉपिंग हॉल जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ। सो गाइस, अभी मैं आपके साथ अपना शॉपिंग जो मैं और मेरी ननद जो है ख़रीद कर लाए थे, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम गए थे विशाल मेगा मार्ट, और वहीं से हमने ये जो शॉपिंग हमने की है, सारा का सारा राशन हमने ख़रीदा है। और जो है ये सारा राशन, इसमें से ना पहले ही बता दूँ, कुछ सामान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जैसे चावल है, चावल का जो बड़ा पैकेट होता है 5 किलो वाला, वो हम निकाल चुके हैं। चाय पत्ती है वो निकाल चुके हैं, और जैसे नमकीन वगैरह हैं अलग अलग तरह की, वो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि बीच में फंक्शन था तो चावल वगैरह भी हमें चाहिए थे। और फिर चाय पत्ती भी निकालनी पड़ी क्योंकि ख़त्म हो गई थी, और नमकीन वगैरह तो हमें निकालनी ही थी, क्योंकि फिर चाय पानी अगर आप नाश्ता किसी को देते हो तो साथ में ऐसा हो ना, कुछ नाश्ते का कुछ रखा हो। तो ये सारी चीज़ें, और ये मेरा राशन है। ये राशन मैं लेकर जो है 2 महीने का ये मेरा राशन है। इसमें से कुछ चीज़ें तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी, जैसे ये मैगी वगैरह है, और हल्दी इस बार छोटा पैकेट था, विशाल में बड़ा पैकेट नहीं मिला। और साथ में जैसे छोले चावल हैं, राजमा हैं, और ये सारी चीज़ें थोड़ा लंबा चलेंगे। वैसलीन का एक छोटा पैक लेकर आई हूँ, क्योंकि जब हमने शिफ्ट किया था तो मेरा जो लोशन था वो मतलब गाड़ी में सामान जो रखा था उसमें पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो सारा पिचक गया, और गाड़ी में ही सारा जो है जहाँ पर हम पैर रखते हैं ना, वहाँ पर जो है गिर गया था। और ये नहाने का, बर्तन धोने का साबुन डव यूज़ करती हूँ मैं। और ये बेसन के जो आधे किलो के पैकेट थे ना, वो मैं 2 लेकर आई हूँ। जो 1 किलो का पैकेट मिल गया था वो मैं 1 लेकर आई हूँ। ये 2 महीने का राशन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा परिवार छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो चल जाएगा। एक नमक का पैकेट मेरा 2-3 महीने चल जाता है। तो बस यही सारा था। और डेटॉल वगैरह जो हम मतलब अलग से बॉटल नहीं लेकर आती हूँ, मैं पूरा बड़ा पाउच ले आती हूँ मैं डेटॉल का, ताकि मैं डायरेक्ट उसी में डाल दूँ, जो होता है ना डिब्बा होता है उसमें डाल दूँ मैं। और ये कुछ जो है लोकल जो सरफ होता है वो मैं लेकर आई थी, बड़ा 3.5 किलो का जो आता है वो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी। सो गाइस, ये था हमारा शॉपिंग हॉल, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद बेल आइकन है उस पर ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। टिल देन बाय बाय।